बीपीएससी एईडीओ 2026 में एक क्वेश्चन पूछा गया है क्यूब फॉर्मेशन से। ठीक है, अगर पेपर फोल्डिंग करते हैं तो क्यूब का फॉर्मेशन बनेगा यदि, तो फिर कैसा फिगर होगा। विच फिगर ऑफ आंसर फिगर्स कैन बी फाउंड बाई फोल्डिंग द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर ये है। एक चीज पहले आपको बता दें कि जब भी ऐसा दिया हो तो इसका फर्स्ट से, जैसे यहां ये फर्स्ट मानते हैं अगर, तो फर्स्ट सेकेंड छोड़ के थर्ड पोजीशन अपोजिट फेज होता है। फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड पोजीशन, इसका थर्ड पोजीशन क्या होता है, एक लाइन होना चाहिए लेकिन। ठीक है, जैसे इसे हम वर्टिकल में ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो वर्टिकल में ही 3 नंबर। ठीक है, इसका अपोजिट फेस हो जाएगा, फर्स्ट वाले का अपोजिट फेस ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 1 2 लिखे ही रहते हैं नंबरिंग। और फिर ये सेकेंड नंबर के लिए इसका थर्ड, सेकेंड के लिए इसका थर्ड कौन सा आ रहा है, ये इरेज कर देते हैं। ये जो सेकेंड नंबर है इसको फर्स्ट मानते हुए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि इसका तीसरा ये बना। ठीक है, तो इसके लिए अपोजिट फेस ये हो गया। और ये था वर्टिकल में, अब हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, थर्ड की जगह पे कुछ नहीं है, यानी कि ये वाला फिगर है। ठीक है, इसका अपोजिट, ये जो फर्स्ट नंबर है इसका अपोजिट यहां आएगा। ठीक है, तो अपोजिट फेज कभी भी एक ही साथ नहीं दिख सकते हैं। अपोजिट फेज कभी भी जब उसको फोल्डिंग करेंगे, फिगर को आउट करेंगे, यहां पे फिगर आउट करेंगे, यहां मतलब कि फिगर ड्रॉ करेंगे, तो कभी भी अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिखेगा। फिगर ड्रॉ करते टाइम में अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं आता है। डाइस वाले में भी, डाइस फॉर्मेशन में हम बताए थे कि जब कोई भी अगर यहां दिया हुआ है, मान लीजिए सिंपल क्यूब है ये, इसमें किसी का कोई अपोजिट अगर दिख रहा है, जैसे 3 और 4, इसका सम कितना हो गया 7, तो जब 7 सम हो जाए, यानी कि वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट फेज है, तो ये कभी भी ऐसा फिगर नहीं बन सकता है। अगर पूछ दिया जाए कि 5 का अपोजिट फेज क्या होगा, तो 5 के साथ क्या ऐड करेंगे ताकि 7 बन जाए, 7 से माइनस कर दो, आ जाएगा 2, यानी कि 5 का अपोजिट फेज क्या होगा, 2 होगा। 1 का अपोजिट फेज क्या होगा, 1 का अपोजिट फेज, तो 7 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 6, 1 का अपोजिट 6, 7 से 3 को माइनस कर देंगे, 3 का अपोजिट 4। ठीक है, तो 5 का अपोजिट क्या आया 2, और 6 का अपोजिट क्या आया 1, 4 का अपोजिट क्या आया 3। ठीक है, जब भी फिगर बनाएंगे तो 5 6 4 एक साथ आ सकता है। ठीक है, और ये एक साथ आ सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि फिगर ड्रॉ करते टाइम में अपोजिट फेज एक साथ दिख जाए। ठीक है, जैसे 3 4 एक साथ नहीं आ सकता, 6 और 1 एक साथ नहीं आ सकता है, 2 और 5 एक साथ नहीं आ सकता है। जब डाइस में दो नंबर्स का सम 7 हो जाए, यानी कि वो अपोजिट फेज में है, और अपोजिट फेज यानी कि अपोजिट फेज एक साथ कभी भी फिगर में नहीं दिख सकता है सामने। अपोजिट फेज तो पीछे रहता है, पीछे साइड में, तो सामने वाला अगर 4 है तो पीछे वाला 3 होगा हमारा, जो कि दिखेगा नहीं हमें, उसके एडिसेंट फिगर यहां रहेंगे, तो एडिसेंट फिगर ही दिखेंगे सिर्फ, अपोजिट फेज तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट इसका। ऐसे ही इसको जब हम फोल्डिंग करेंगे, फोल्डिंग करते टाइम में क्या ध्यान रखना है कि अगर वर्टिकल ले रहे हैं तो वर्टिकल में पहला से तीसरा नंबर क्या होगा, उसका अपोजिट फेस होगा। तो ये और ये एक साथ कभी नहीं आ सकता है, ये और ये एक साथ कभी नहीं आ सकता है, और ये एक साथ कभी नहीं दिख सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर में देखते हुए एक और मजेदार आप लोगों के लिए थोड़ा सा जुगाड़ उपलब्ध कराए हैं, छोटा सा। इसे कंपेयर कीजिए इस फिगर को, क्या ये सेम दिख रहा है इसकी तरह, इसमें भी मार्किंग कर देते हैं। ये बॉक्स जो है यहां से है, और ये बॉक्स जो है यहां से है, ये यहां से है।
ठीक है। कंपेयर करके क्या ये सेम दिख रहा है? इसे पास से देखिए, क्या ये सेम दिख रहा है? ठीक है। इसको हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। फोल्ड करेंगे अगर, इसको अपोजिट फेस से दिखाते हैं आपको फोल्ड करके। क्यूब का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? सेम पहले इसके तरफ पेज कट करके और फोल्ड करना है। ये फोल्ड हो गया, ठीक है। यहां ये व्हाइट वाला है, पीछे स्टार है, यानी कि ये कौन सा दिखा रहे हैं हम? इसका अपोजिट फेस ये स्टार, ये प्लेन का अपोजिट फेस स्टार। तो क्या ये फ्रंट में अगर स्टार है तो बैक में प्लेन दिखेगा, अपोजिट फेस। फिर अगर इसे देखिए, ये जो हाफ कलर किया हुआ है इस बॉक्स में, हाफ जो कलर किया हुआ है यहां, ठीक है, इसका अपोजिट फेस, जस्ट इसका अपोजिट फेस, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट फेस ऐसे, ठीक है। क्या सेम ऐसे दिख रहा है हाफ कलर किया हुआ? जो इसका अपोजिट फेस हम बताए हैं ये है, हाफ कलर का अपोजिट फेस हाफ कलर है, तो दोनों एक साथ कभी नहीं दिख सकता है क्योंकि पीछे रहता है, अपोजिट फेस रहता है। और एक और, ये प्लेन पूरी तरह से क्लियर है, कुछ भी इस पे ड्रॉ नहीं है, इसका एकदम से क्लियर फेस यहां दिखेगा आपको, ठीक है। तो पेपर फोल्डिंग करने पे भी आपको पता चलेगी अपोजिट फेस में क्या आ रहा है। और अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, फिगर में कहीं भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। तो इसमें से एक साथ ऐसा क्या है जो नहीं दिख सकता है, वो दिखाते हैं। यहां से देखिए, ये तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों फेज में, दोनों एडिसेंट फिगर को क्या दिखाएगा? अपोजिट फेस को एडिसेंट पे दिखा दिया गया, तो ये नहीं हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये व्हाइट और ये व्हाइट है, ठीक है। तो एक व्हाइट का अपोजिट फेस तो स्टार है और एक व्हाइट का अपोजिट फेस व्हाइट ही है, ठीक है। तो ये दोनों तो दिख सकता है एक साथ, ये दोनों, ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट फिगर है, अपोजिट नहीं है। अपोजिट में ये इसका है और ये इसका है, तो व्हाइट व्हाइट सामने दिख सकता है। यहां देखिए स्टार, स्टार का अपोजिट फेस क्या है? इस दोनों में से, दोनों व्हाइट में से कोई ना कोई एक है, ठीक है। तो ये कंडीशन 3 नंबर, क्योंकि इस व्हाइट का अपोजिट फेस क्या है? स्टार है, ठीक है। तो एक व्हाइट जो है यहाँ पे समझिए कि ये नहीं होगा, और इस व्हाइट का ये अपोजिट फेस है। अगर मान लीजिए कि ये वाला व्हाइट दिया हुआ है, ये वाला व्हाइट दिया हुआ है यहाँ, तो ये नहीं देगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट फेस है। अगर स्टार दिया हुआ है तो ये व्हाइट नहीं देगा, यानी कि एक ही व्हाइट रह सकता है, तो 2 नंबर कभी नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर इसमें से नहीं होगा, अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो 1 और 3, आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिगर जो फॉर्मेशन करना है, आप पेपर फोल्ड करके भी इसे फिगर फॉर्मेशन करके देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि अपोजिट फेस किसका कौन सा है। सबसे पहले पहचानना इसमें जरूरी क्या है कि अपोजिट फेस पहचान में आना चाहिए। ऐसे जब फिगर ड्रॉ किया हो तो उससे थर्ड पोजीशन वाले को हम अपोजिट फेस लेते हैं, ठीक है।